नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी के अपने चैनल सपनों की रसोई में। और आज मैं बना रही हूँ ये पानी में पकोड़े डाल करके। आपने पकोड़े तेल में तलते हुए देखा होगा, लेकिन आज हमारे पकोड़े बनेंगे सीधे कढ़ी में। तो ये है हमारी छत्तीसगढ़ की फेमस डुबकी कढ़ी, जिसके लिए हमें पकोड़े को तलने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसे डायरेक्ट पानी में जो कढ़ी के साथ डुबकी लगा करके बनाया जाता है, और इसलिए इसका नाम भी पड़ा है डुबकी कढ़ी। तो इस डुबकी करी को बनाने के लिए बहुत ही आसान सा तरीका है, बहुत ही अमेजिंग रेसिपी है। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें लेना है भीगे हुए उड़द दाल। तो उड़द दाल को हमने 5 से 6 घंटे के लिए भिगो करके रख दिया था। और इसके बाद जब दाल हमारा अच्छे से भीग जाए ना, फूल जाए अच्छे से, तब इसे डालेंगे मिक्सर के जार में। तो यहाँ पे मिक्सर के जार में थोड़ा सा, मतलब मैं 2 बार में करके पीसी थी फ्रेंड्स, क्योंकि छोटे वाले मिक्सर जार में मैं अक्सर ज़्यादा पीसती हूँ, क्योंकि इसमें बहुत अच्छे से पीसता है। तो यहाँ पे मैंने इसमें 8-10 दाने काली मिर्च और हरी मिर्च भी डाला है। तो हरी मिर्च अपने तीखे के अनुसार डाल लीजिएगा। यहाँ पे 2 मैंने डाला था, काफ़ी तीखी थी ये मिर्च। और यहाँ पे थोड़ा सा मैंने अदरक का टुकड़ा भी डाला है। और इसको इस तरह से देखिए पीस लेना है, बिना पानी के डाले हुए। ज़रूरत पड़े तो थोड़ा थोड़ा पानी डाल सकते हैं, लेकिन मतलब कि ज़्यादा पानी मत डालिएगा। ज़्यादा पानी डालेंगे तो बैटर क्या है, पतला हो जाएगा, तो ये कढ़ी बनाने में दिक्कत होगी। तो इसलिए पानी की मात्रा कम रखिएगा, थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके, और इसे इस तरह से पीस लेना है। तो मैंने देखिए 2 बार में मैंने पीस लिया है, और ये सारे मेरी दाल जो है पीस चुकी है। अब इसमें हम डाल देंगे स्वाद के अनुसार नमक, और हमें इसमें कुछ भी मसाले डालने की ज़रूरत नहीं है। और इसे नमक डालने के बाद इसे इस तरह से हाथों से मिक्स कर देंगे। तो अच्छे से मिक्स कर लेना है यहाँ पे दाल को, इस तरह से जैसे मतलब फेंटते हैं ना, तो इस तरह से हमें अच्छे से मिला लेना है सारी दालों को, ताकि ये थोड़ा सा एकदम हल्का हो जाए। उसके बाद हम इसे ढक करके रख देंगे साइड में। तो आइए दूसरी तैयारी कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने ले लिया है, यहाँ पे दही छाछ जो भी बोलिए। तो यहाँ पे आप छाछ भी ले सकते हो, दही भी ले सकते हो। तो यहाँ पे मैंने ये छाछ ही ली है। थोड़ा सा क्या होता है ना, थोड़ा सा खट्टा छाछ, इसमें स्वाद बहुत ज़्यादा अच्छा आता है। दही भी ले रहे हैं तो आप थोड़ा सा मतलब खट्टी वाली दही लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे 2 चम्मच हमने ये पीसी हुई दाल को मिला दिया है। यहाँ पे इस कढ़ी को बनाने के लिए बेसन वगैरह का उपयोग नहीं होता है। इसे सिर्फ उड़द दाल से ही बनती है। और इसमें अच्छे से फेंट लेंगे। उसके बाद हमने दाल को भी अच्छे से एक बार फेंट लिया है। यहाँ पे हमने 5 से 6 मिनट इसे फेंटा है फ्रेंड्स, क्योंकि जितना ही अच्छे से फेंटेंगे ना, उतना ही ये हल्का बनेगा। आप इस तरह पानी में डिप करके देखिएगा ना, तो ये तैरने लगेगा। तो इस तरह से जब तैरने लगे ना, तब तक हमें फेंटना है। यहाँ पे इसका सबसे इम्पोर्टेंट काम है कि दाल को अच्छे से फेंटना। जितना ही अच्छे से आप दाल फेंटेंगे, आपकी जो कढ़ी है उतनी ही ज़्यादा टेस्टी बनेगी, उतनी ज़्यादा सॉफ्ट बनेगी। क्योंकि हमें इसे फ्राई तो करना नहीं है, तो इस तरह से आप अच्छे से फेंटना ज़रूरी है। दूसरी तरफ हमने कढ़ाई गर्म कर लिया था। इसमें डाला था सरसों का तेल, और जीरा राई को इसमें डाल करके चटका लिया है। इसी के साथ लाल मिर्च भी मैंने सूखा हुआ डाला था, और 2 कटे हुए प्याज हमने डाला है। तो यहाँ पे प्याज को आप एकदम बारीक चॉप करके डाल सकते हो, लेकिन मैंने थोड़ा सा इसे स्लाइस में ही डाला है, क्योंकि इसमें कढ़ी में ना थोड़ा सा स्लाइस वाले प्याज रहते हैं ना, तो मतलब बहुत अच्छा लगता है खाने में। तो इस तरह से आप डाल सकते हो, या तो आपका मन करे तो आप बारीक काट के भी डाल सकते हो। तो प्याज को हमें इस तरह से गोल्डन होने तक भून लेना है। उसके बाद हमें 1 चम्मच भर के इसमें लहसुन अदरक हरी मिर्च का पेस्ट डाल देना है। तो यहाँ पे आप लहसुन मिर्च को कूट करके भी डाल सकते हैं, अदरक लहसुन को, या तो पेस्ट बना करके भी डाल सकते हैं। मैंने तो इसे पीसा था, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। इसके बाद इसे ना, इसका कच्चापन निकलने तक इसको ज़रूर भूनिएगा, ताकि लहसुन का जो कच्चापन है वो निकल जाए। उसके बाद इसमें 1 चम्मच हल्दी पाउडर, 2 चम्मच हमने धनिया पाउडर डाला है, और यहाँ पे हमने 1 चम्मच लाल मिर्च डाली थी तीखी वाली, और 1 चम्मच फिर से हमने कश्मीरी लाल मिर्च डाली थी। तीखी मिर्च की मतलब तीखापन अपने अनुसार आप लोग डालिएगा, जितना मतलब तीखा पसंद हो। और सारे मसाले को भून करके उसके बाद हम इसमें डालेंगे जो ये दाल और दही का जो हमने घोल तैयार करके रखा ना, तो उस घोल को हम इसमें डाल देंगे। तो यहाँ पे घोल डाल करके तुरंत हम थोड़ा सा इसे चला देंगे अच्छे से, नहीं तो क्या है ना, ये फटे जैसा ना हो। इसलिए यहाँ पे गैस के फ्लेम को थोड़ा सा तेज़ करके और इसे तुरंत चला दीजिएगा, ताकि ये फटेगा नहीं। उसके बाद आप इसमें
पानी डालेंगे, मतलब कि अभी ये हमारा घोल जो है काफ़ी गाढ़ा है, तो इसको हमें पानी डाल करके पतला करना है, ताकि ये अभी जैसे जैसे ये पकता जाएगा तो और भी गाढ़ा होता जाएगा। तो इसको हमें पतला ही अभी रखना है, क्योंकि अभी इसे हमें पकाना है और पकते पकते ये धीरे धीरे से गाढ़ा होता जाएगा। तो यहाँ पे हम नमक डाल देते हैं स्वाद के अनुसार। दाल में हमने नमक डाली थी फ्रेंड्स, पर ये जो इसका घोल कड़ी तैयार हुआ है तो इसमें मैंने नमक नहीं डाली थी, तो नमक डाल देते हैं। उसके बाद इसे पकने देंगे 5 से 6 मिनट तक, एकदम अच्छा से बॉयल आने देंगे। एकदम आपकी कढ़ी ने एकदम खौलना चाहिए, मतलब कि वो ऐसे नहीं कि तुरंत आप कढ़ी को डाल दोगे तो वो क्या होगा, पूरा घुल जाएगा। लेकिन अगर आपका जो ये कढ़ी है ना एकदम खौलता रहेगा, उसी टाइम पे हम क्या करेंगे, हाथों को अच्छे से भिगा लेंगे, थोड़ा सा पानी से चिपके ना। और जैसे हम पकौड़ियाँ बनाते हैं ना, तो उस तरह पकौड़ियों की तरह से हम इस तरह से बड़ियों को डालते जाएंगे। ये देखिए इस तरह से हम डालते जाएंगे तो बड़ी क्या है अपने आप साइड आती जाएगी, और आप इस तरह से बड़ी को एक एक करके डालते जाएंगे। इसी तरह से हम सारे बड़ियों को इसमें डाल लेते हैं। तो फ्रेंड्स बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है ये रेसिपी खाने में गर्मा गर्म चावल के साथ। अभी बारिश के मौसम में क्या ना, एक ही तरह की सब्जियां खा खा करके मन ऊब जाता है, तो इस सीज़न में आप लोग इस कढ़ी को ज़रूर बना करके देखिएगा। बहुत ही अमेजिंग रेसिपी है, बहुत ही स्वादिष्ट भी लगती है। और आप लोगों को रेसिपी पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। इसे हम पकने देंगे फ्रेंड्स, अभी हम 4 से 5 मिनट के लिए और पकने देंगे। आँच के फ्लेम को हम तेज़ ही रखने देंगे, ताकि अच्छे से ये अंदर से बढ़िया पक जाए। तो ये देखिए बहुत अच्छी तरीके से पक चुकी है, और सारी बड़ियाँ देख सकते हैं आप, एक भी खुली नहीं है, एकदम फूली फूली। और मतलब मैंने छोटे छोटे साइज ही डाले थे, लेकिन ये फूल के एकदम बड़ी हो गई। तो ये इस ना दाल को आप जितने अच्छे से फेंटोगे ना, आपकी बड़ियाँ उतनी ही एकदम हल्की और सॉफ्ट बनेगी। अब इसे थोड़ा सा और टेस्टी बनाने के लिए इसमें लगाएंगे एक एकदम चटाकेदार तड़का। तो इसके लिए हमने तेल गरम किया, उसमें डाले हुए हैं मतलब अदरक को बारीक बारीक काट करके, और साथ ही इसमें डालेंगे राई, सूखी मिर्च, और यहाँ पे मैंने ढेर सारी करी के पत्ते डाले हैं। तो इससे इसके जो कड़ी का स्वाद है ना एकदम डबल हो जाएगा। अच्छे से हमें इसको अच्छे से चटकने देंगे, उसके बाद इसे डाल देंगे कड़ी पे। तो यहाँ पे हमने कड़ी पे ये जो तड़का है डाल दिया है, और इस तड़के की वजह से कड़ी का स्वाद एकदम दुगना हो जाता है। ढक करके इसे 5 मिनट के लिए छोड़ दें, कड़ी में पूरा तड़के का फ्लेवर आने दें। उसके बाद इसे खोल करके देखें तो कड़ी का देख सकते हैं फ्रेंड्स कितनी लाजवाब और कितनी ज़्यादा अमेजिंग बनी है। तो फ्रेंड्स आप लोग ज़रूर एक बार ट्राई कीजिएगा, मेरे कहने पे आप लोगों को ज़रूर ये रेसिपी पसंद आएगी। लास्ट में इसमें धनिया की पत्ती डालें और इसे गर्मा गर्म चावल के साथ सर्व करें। तो फ्रेंड्स आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप लोगों को ये हमारी कड़ी की रेसिपी, डुबकी कड़ी की रेसिपी अगर आप थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा। और चैनल पे नए होंगे, चैनल पे पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन कर लीजिएगा। मिलते फ्रेंड्स नई वीडियो में नई रेसिपी के साथ।